हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ संभावना सेठ के बारे में। दोबारा से वो टीआरपी में आ चुकी हैं, लाइमलाइट में आ चुकी हैं और दोबारा से उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखाया है और लोग उन्हें नार्सिसिस्ट भी बोल रहे हैं। बट क्यों बोल रहे हैं, क्या है कारण, सारा कुछ हम इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भी भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले तो एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि पारस छाबड़ा का था। अगर आपको याद हो तो वो एक मीडिया पर्सन को बातें सुना रहे थे। हालांकि उस मीडिया पर्सन की कोई गलती नहीं थी, नॉर्मल सी बात थी, लेकिन उन्होंने तिल का ताड़ बनाया था और वीडियो वो हो गया था वायरल। वो था जो शेफाली जरीवाला हैं, उनके लास्ट जो रिचुअल्स थे वो परफॉर्म किए जा रहे थे और वहीं पर ये लोग जा रहे थे, पारस छाबड़ा और इनके साथ में थी संभावना सेठ। तो ये दोनों साथ में जा रहे थे, तो वो वीडियो वायरल हो जाता है। अब अगर आप इस वीडियो को गौर से देखते हो तो जो संभावना सेठ हैं वो ना तो शेफाली जरीवाला की कोई बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ना पहले कभी उनके व्लॉग्स में ये दिखी, ना ये कभी उनके घर पर दिखी, ऐसी कोई पिक्चर्स सामने नहीं आई, कुछ भी नहीं था। बट ठीक है, हम उस चीज़ को मानते हैं कि आपके इंडस्ट्री का कोई बंदा था जो गया और आपने एक अच्छा स्टेप लिया उसके लास्ट रिचुअल में शामिल होने के लिए। वो मैं एक अच्छा जेस्चर मानती हूँ। लेकिन जो संभावना है वो हमेशा से ना ऐसा कैमरा सीकिंग टाइप की बंदी रही है। जब भी उसके सामने कैमरा आता है वो कुछ की कुछ बन जाती है। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट खुद उनके जो फ्रेंड है ना, वो बिंदु दारा सिंह। तो बिंदु दारा सिंह जी ने ये चीज़ बोली है कि संभावना के सामने अगर कैमरा आ जाता है तो ये कुछ भी करती है, कुछ भी हरकतें ये करती है, इसकी आदत ही ऐसी है। और इसके अलावा अगर आपने राजा चौधरी का भी हाल फिलहाल का पॉडकास्ट सुना होगा तो वहाँ पर भी आपने सुना होगा कि बिग बॉस के घर में जो झगड़े हुए थे तो वो इस बात को लेकर हुआ था दोनों का, क्योंकि संभावना सेठ को उस रूम में सोना था जहां लड़के सो रहे थे और राजा ने उस चीज़ के लिए मना किया था, लेकिन संभावना उससे लड़ गई और फिर जो है राजा ने उनका बेड गीला कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब बवाल हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिग बॉस के घर के अंदर, काफ़ी लाइमलाइट बटोरी गई थी। और फिर संभावना का ऐसा कहना था कि बिग बॉस वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, वो तो लड़ाई दिखाना चाहते हैं, उनको तो लड़ाई दिखाना ही होता है। मैंने तो वहाँ पर पूजा भी की थी, पाठ भी किया था, मैंने तो बहुत कुछ किया था, बट वो बिग बॉस ने नहीं दिखाया, बिग बॉस ने ये दिखाया। तो ये इनकी हमेशा की आदत रही है। तो ये कैमरा को देखकर इनका कुछ तो बिगड़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। जो बिंदु दारा सिंह जी ने कहा वो मुझे ऐसा लगता है कि सही बोला था। और इसके अलावा राजा चौधरी के साथ इन्होंने एक फेक किसिंग सीन भी किया था, जो खुद राजा चौधरी ने पॉडकास्ट में कबूला है कि वो संभावना ने क्रिएट किया था। उसने कहा था कि ऐसा करेंगे। तो ये इनका रहा है हमेशा का कैमरे के सामने। तो अब ये जो शेफाली जरीवाला के उसमें जाती हैं, शामिल होने जा रही थी, तो वहाँ पर ये मीडिया को देख देख कर ऐसे दुपट्टा रखकर बार बार रोना वो थोड़ा अजीब इसलिए लगा क्योंकि जो पारस छाबड़ा हैं वो शेफाली जरीवाला के काफ़ी करीबी थे। अगर आपने बिग बॉस देखा होगा, जिस सीज़न में गई हुई थी शेफाली जरीवाला और पारस छाबड़ा दोनों गए हुए थे, तो वहाँ पता चल गया था कि वो एक दूसरे के घर में उनका आना जाना है, ऐसे वो देवर मानती हैं और ये मानती है वो मानती है, तो वो सब जान रहे थे। तो उनका काफ़ी इनसे मतलब घर का आना जाना उठना बैठना था, फ्रेंड्स थे ये लोग करीबी। लेकिन वहाँ भी पारस इतना ज़्यादा मतलब ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे थे जितनी ओवर एक्टिंग संभावना कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैमराज थे, यहाँ पर कैमराज थे, इसलिए संभावना यहाँ पर शामिल भी हुई थी। अगर यहाँ कैमरा नहीं होते तो संभावना कभी यहाँ शामिल नहीं होती, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनको पता है कि ये जब तक दिखेंगे तब तक बिकेंगे, अगर ये दिखना बंद तो ये बिकना बंद। तो जैसे कि ये व्लॉग्स में तो दिखती रहती हैं, सोशल मीडिया पर तो छाई रहती हैं, लेकिन इनको ऐसे कम ही मौके मिलते हैं जब ये कभी ऐसे स्पॉट होती हो, इनकी स्पॉटिंग दिखाते हो वो, क्योंकि ये इतनी बड़ी अब सेलिब्रिटी रह नहीं गई हैं कि इनकी स्पॉटिंग दिखाई जाए। तो ये कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढती हैं। जैसे सिद्धार्थ वाला जब वो हुआ था तब इनको ये भी नहीं पता था कि सिद्धार्थ कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, लेकिन वो एक बड़ी पर्सनालिटी था तो इनको उधर इसलिए जाना था क्योंकि वहाँ पर कैमराज होने वाले थे और वहाँ ये अपने हस्बैंड को लेकर गई हुई थी। और वहाँ किसी गेटमैन ने या कोई ऐसा था जिन्होंने इनके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया था और ये वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा रक्कस जो है क्रिएट कर दिया था, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा कि लास्ट रिचुअल वाली बात थी, वहाँ पर ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि जो वो था गेटमैन था उसको भी इस तरीके से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था उनके हस्बैंड के साथ, बट ऐसे सिचुएशन में इसको कामली भी हैंडल किया जा सकता था। बट वो हमेशा से ही ऐसी करती आई हैं। अभी इनके फादर वगैरह का भी वो एक हुआ था ना, जब वो उनके फादर कोरोना के टाइम पर एडमिट थे, तब वो सीधे बिल्कुल अंदर घुसकर और पूरा वीडियो क्रिएट करने लग गई और वो तुरंत की तुरंत उन्होंने अपलोड कर दिया। तो ये हमेशा ऐसे मतलब रक्कस उनका क्रिएट करने का कुछ आदत सा है।
तो ये करती हैं। और इस मुद्दे को इसलिए रेस किया जा रहा है कि शेफाली जरीवाला के वहाँ पर आप जाकर एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि आप उनसे ऐसे क्लोजली टच नहीं थे ना। कई बार इंसान जाता है, शामिल होता है दूसरों के दुखों में, लेकिन ये ऐसे ड्रामे करके हर कोई नहीं वहाँ पर खड़ा होता है। अगर आप गई हो एज आ मतलब कर्टसी आप शो कर रहे हो, तो वो अलग वे में भी शो की जा सकती थी, पर वो अलग से दिख रहा था कि वो फेक किया जा रहा है। वो रोना आ नहीं रहा है, लेकिन दुपट्टा रखकर वो जो ड्रामे वो कर रही थी वो अलग से दिख रहा था। और ज़्यादा इनको इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि जब अभी ये पहलगाम अटैक हुआ या कश्मीर में जो भी हुआ था, तो उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में ज़्यादा इन्होंने डिस्कशन किया ही नहीं, इन्होंने बोला ही नहीं। लेकिन अगर बात आती है फरमान मलिक की जो वाइफ है उनसे मिलने की, तो तुरंत ये जाकर मिलती हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। उनसे मिलेंगी तो उनकी ऑडियंस भी इन तक आएगी, तो इसलिए उनसे मिलने ये पहुँच जाती हैं, है ना। तुरंत के तुरंत वो रात के अंधेरे में बिल्कुल जाकर उनसे मीटिंग करके आती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है सबा के साथ, या फिर यहाँ पर जो है दीपिका के साथ कुछ हो जाता है, तो उनके लिए एक अलग से डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया जाता है जिसमें उनकी बातें की जाती हैं। तो ये वहाँ बोलती हैं, वहाँ ये चीज़ें करती हैं जहाँ इनको सहूलियत लगती है, जहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ फ़ायदा है। वहाँ ये वो चीज़ें करती हैं जहाँ इन्हें लगता है कि मेरा फ़ायदा नहीं है। वहाँ ये एक मुंह से चू नहीं निकालती हैं। बहुत मजबूरीवश अगर इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कोई कर दे तो ये कम्युनिटी छापती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ें इनकी होती नहीं है। उसमें भी ये एहसान शो करती हैं कि मैं ट्रैवल करके चीज़ें नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा क्रूशियल टाइम है, ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसा नहीं करूँगी। तो ये इनका प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर हमेशा का रहा है। अभी इनका एक व्लॉग आया था जिसके कमेंट्स का मैं जिक्र कर रही हूँ। एक व्लॉग इनका आया था जिसमें इन्होंने ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाई हैं। हालांकि जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ या जिसे पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ूंगी ऑब्वियसली इस व्लॉग में, बट जो ये बोल रही हैं वैसा कुछ ऑडियंस इनको बोल रही नहीं थी। इक्का दुक्का हो सकता है, इक्का दुक्का कमेंट्स आए हो, बट वो दिख नहीं रहे इनके चैनल पर, या तो इन्होंने हाइड कर दिए या तो इनको आए नहीं है। पर इनका जो ये अग्रेशन निकला है या जो ये क्रोध दर्शा रही थी अपना, वो इसलिए दर्शा रही थी कि एक तो इनको लेकर रिएक्शंस बन रहे हैं, तो इनको रिएक्शन से प्रॉब्लम है। अब डायरेक्ट ये नाम तो लेंगी नहीं, डायरेक्ट तो ये बोलेंगी नहीं कि कोई रिएक्शन दे रहा है कोई वो, तो ये कमेंट्स का नाम लेकर और कमेंट का आधार बनाकर चीज़ें बोल रही हैं। तो इन्होंने वो चीज़ वहाँ पर की है कि मुझे कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि ये जो है ना, जो कैट फूड है या डॉग फूड है, ये ऑडियंस से क्यों मांगती है, ये खुद इतनी सक्षम है तो ये खुद क्यों नहीं खरीद लेती है। तो उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा वुस्सा बनाकर एक मतलब माहौल क्रिएट किया, अपना एक व्लॉग बनाया जहाँ ये मतलब एहसान बता रही हैं कि लोग मुझे गिफ्ट्स भेजते थे तो मेरी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ऑडियंस नहीं बोल रही है, मतलब ये बोल रही है कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती थी जब मुझे गिफ्ट्स आते थे। तो मैंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है भाई, मुझे गिफ्ट्स की जगह आप कैट फूड और डॉग फूड भेज दो। मैंने ऐसा बोल दिया क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि इसको गिफ्ट्स क्यों दिए जा रहे हैं, इसको क्या ज़रूरत है गिफ्ट्स की। तो ये जो लाइन है ना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ये ग्रीडी भी है वुमेन। ये चाहती है कि इसको गिफ्ट्स मिले, लेकिन ऑडियंस इसको ट्रोल करती थी, इसलिए इसने उस चीज़ को ऐसे बताया कि अरे गिफ्ट्स की जगह आप मुझे ये भेज दो, वो भेज दो, कैट फूड भेज दो, डॉग फूड भेज दो। बट क्यों भेज दो मैडम? आप ये भी तो बोल सकती हो कि मुझे ना तो गिफ्ट्स की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको मुझे कुछ भेजना है तो आप एक काम करो, आपके एरिया में जो भी आपका एरिया है, जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ आप कैट्स और डॉग्स को फीड करा दिया करो। मैं समझ जाऊँगी कि आपने मेरे लिए कुछ किया है, मैं ये मान लूँगी कि आपने मुझे गिफ्ट सेंड किए हैं, आप उसकी जगह ये कर लो। बट ये मैडम हैं ग्रीडी टाइप की, इनको गिफ्ट्स चाहिए होते हैं। अगर आप इनके व्लॉग देखो, एक कोई लेडी है, वो उनकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहती कि भाई वो ना भेजें या ना भेजें, या बट मैं ये बताती हूँ कि ये खुश बहुत होती हैं अगर इनको गिफ्ट्स आते हैं। एक लेडी हैं जो हर साल इनके पूरी फैमिली को कपड़े भेजती हैं, इंक्लूडिंग हर डॉग्स के लिए भी वो कपड़े बनाकर भेजती हैं, इनके सास ससुर के लिए भी कपड़े वो बनाकर भेजती हैं, और ये उसको शो करती हैं, बहुत ही ज़्यादा शो करती हैं अपने ब्लॉग में। और मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि इन्होंने लिंक वगैरह दिया हो, बट ये खुश होती हैं। तो वो समझ में आता है कि भाई आपको गिफ्ट्स पसंद है, अगर कोई आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है तो आपको अच्छा लगता है। बट ऑडियंस क्योंकि आपको ट्रोल कर देती है, तो आपने बोल दिया कैट फूड और डॉग फूड भेज दो। बट क्यों भेज दो, क्या ज़रूरत है? और अगर आपको वाकई में मतलब ये चैरिटी वगैरह करवानी है अपनी ऑडियंस से, तो ईजिली आप उनसे ये बोल सकते हो कि आप अपने एरिया का जो भी है, आपके आसपास के एरिया में जो भी आपके डॉग्स और कैट्स होते हैं उनको फीड करा दीजिए, या आसपास काफ़ी एनजीओज होते हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करके उधर तक पहुँचा दीजिए। आपके घर में कोई क्यों भिजवाए, आपके घर में भिजवाए और आप उठाकर देकर एहसान जताओ सामने वाले एनजीओ को कि भाई ये मैं करवा रही हूँ, मेरी ऑडियंस की वजह से ये हो रहा है, मैं अपनी ऑडियंस से मंगवा रही हूँ, या जो भी चीज़ें। तो ये तो आपके लिए अच्छा हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि कैट और डॉग्स और कहीं नहीं होंगे, या जो भेज रहा है आपको दूसरी सिटी से या दूसरे एरिया से उनके साइड नहीं होंगे। बट नहीं, आपको चाहिए है कि मुझे भेजो, मैं करूँगी, फिर मेरा नाम होगा, ये चीज़ आपको दिखानी है, इसलिए आप लोगों से ऐसे बोलते हो।
वो अलग से समझ में आता है आपकी बातों से। और ये जो आप कैट और डॉग के लिए जो प्यार दिखाते हो, एक व्लॉग में आपने ये भी बोला था, जिसको मैंने नज़रअंदाज किया था क्योंकि उस टाइम पर आपका वक्त अच्छा नहीं था, आपने अपने डॉग को खोया था। आपने ये बोला था कि अगर मैं डॉग लवर नहीं तो कोई और डॉग लवर नहीं हो सकता। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था काफी भारी भरकम था। भाई आप व्लॉग्स बनाते हो, व्लॉग में 3-3 पैट्स या 4-4 जो फरी बेबीज हैं उनको पाल कर आप दिखाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक अनोखे आप ही हो जो डॉग्स रखते हैं या उनको प्यार करते हैं या जितने भी होते हैं बेजुबान उनके लिए आप कुछ करते हो। भाई आपसे भी बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, एनजीओज ये जो चल रहे हैं वो एनजीओज तो ऐसे ही करते हैं ना, घर घर जाते हैं, लेकर आते हैं जहाँ से डोनेशन मिल रहा होता है और ये फूड लेकर जाते हैं, वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जाकर गाड़ियों में बैठकर सुबह 4 बजे से 5 बजे से फीड कर आते हैं। तो वो नहीं है डॉग लवर, सिर्फ आप ही हो। आप मतलब किस बिहाफ पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकते हो? और आप तो कई बार अपने डॉग्स की बेइज्जती अपने ही व्लॉग में करते हो, अरे कुत्ते इधर आ, कुत्ते ये कुत्ते वो कुत्ते, इस तरीके से तो आप बोलते हो। और जो आपके मतलब सेम आपके एक और फ्रेंड हैं जो कि पेट लवर हैं, जो कि नाम मैं भूल जाती हूँ, नाम है सिमरा और वो वसीम शायद नाम है। तो वो लोग जो है ना वो इनको कई बार नाराज हो चुके हैं क्योंकि ये ऐसे बोलती थी बदसूरत बच्चा उसको, ये जो इनका डॉग है सबसे छोटा वाला जिसका नाम चुन चुन है, उसको ये बोलती थी बदसूरत बच्चा, ऐसा बच्चा, ये कुत्ता, ए कुत्ते इधर आ। तो वो जो सिमरा है वो नाराज हुई थी, उसने इसको आंखी दिखाई और बोला कि आप ऐसे क्यों बोलते हो डॉग से। तो ये बोली भी है कैमरे पे कि जो सिमरा है वो नाराज हो रही है, गुस्सा हो रही है, ओके ओके मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। बट ये करती है, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है, चाहे इसके डॉग्स हों, चाहे इसके मतलब इसके जो इन लॉज भी आते हैं ना उनके साथ भी ये ऐसे मजाक करती है, ऐसे उनको ट्रोल करती है, दिन रात ये ट्रोल करती है। और उन्होंने खुद बोला भी है ये चीज़ कि भाई वहाँ तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, अगर हम वहाँ पर मतलब ऐसे बोल देंगे तो वहाँ पर तो ये लोग हमारी बैंड बजा देंगे, मतलब ये लोग हमारा मजाक उड़ा देंगे। जो संभावना है स्पेशली वो मजाक और संभावना, और देखो ये जो अविनाश और संभावना है उनकी बात अलग है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों एक दूसरे को पहचान गए हैं कि दोनों का नेचर कैसा है, दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं। बट आप हर किसी को ऐसे सामने मुंह पर ट्रोल नहीं कर सकते हो, हर किसी को नहीं पसंद होता है कि आप आओ और मेरे मुंह पर बेइज्जती कर दो। ये हर किसी के साथ ये सेम चीज़ करती हैं, चाहे वो चिराग आता हो उसके साथ भी करती हैं, चाहे इनके घर में कभी कोई गेस्ट आ जाता है उसके साथ भी इनका हंसी मजाक चल जाता है। बट हर किसी का नेचर सेम नहीं होता ना, हर कोई हर चीज़ को स्पोर्टिंगली नहीं लेता है। और ये चीज़ है। और एक चीज़ और मेरे सुनने में आ रही है कि जो इनके घर पे काम करती थी अमिता नाम की लड़की, जिसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो वगैरह बना बना के सब कुछ इन्होंने किया था कि वो तो देखो मैं उसे गोल्ड भी दिलाती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कहीं पर ये बातें फैल रही हैं कि उसका बैग इन्होंने चेक किया था क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। और जो ये बात बोल रही थी कि वो दोबारा से काम पर आना चाहती थी, वो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये केवल और केवल झूठ बोल रही थी। तो ये इनका पैटर्न है, इनका पैटर्न ऐसा है। और ये कुछ भी करती हैं तो हमेशा दिखाकर और वो चीज़ें कर कर करती हैं। अगर आप देखो तो अभी इनके एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनके घर पर ये गई थी तो ये कूलर उनको गिफ्ट किया था, वो भी इन्होंने दिखाया। ये अगर नीचे सोसाइटी में जाकर छाते गिफ्ट करती हैं वो भी दिखाती हैं, ये चाय समोसा पार्टी करा दे वो भी दिखा दे, मतलब ये कोई भी चीज़ दिखाना नहीं छोड़ती अपने व्लॉग में। और अभी तो बहुत जल्द ही इनके घर में एक ऐसा पर्व आने वाला है जिसको ये अच्छे से कैश करेंगी, सुबह शाम। लेकिन जब बोलना चाहिए, जब मुंह खोलना चाहिए, है ना, जैसे कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, वहां पर इनकी बिल्कुल चुप्पी सध जाती है। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर ले लेना चाहती हूँ। किसी ने लिखा है, कितना झूठ बोलोगी सैमी, ऐसे तो कोई डॉग फूड कैट फूड वाले कमेंट्स तो दिखे नहीं पास्ट 1 वीक में। 99% लोगों ने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी वाले बिहेवियर के लिए ही ट्रोल किया है। एक और कमेंट है, एक्चुअली शी इज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हर लाइफ इन मैनी वेज, सो शी कांट हैंडल दिस ऑल and outburst on viewers to show her class. I have started watching her vlogs due to her dogs, otherwise I dislike her from her Big Boss journey. तो जिन ने इनकी बिग बॉस जर्नी देखी है, या एक देसी गर्ल शो आया था जिसमें ये भी थी और कश्मीरा भी थी, तो वो अगर आपने देखी होगी ना तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप लोग इनको पसंद नापसंद करते होगे ज़्यादातर लोग। लेकिन इनके व्लॉग्स देखकर धीमे धीमे लोगों ने इनको पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो होता है ना कि आप अपने रंग कब तक छुपाओगे, कब तक आप अपने आप को एक अलग पर्सनैलिटी में शो करने की कोशिश करोगे। धीमे धीमे जो आपका रियल फेस है वो सामने आएगा। जैसे कि ये पॉडकास्ट में जब जाती हैं, जब ये इंटरव्यू देने जाती हैं, जब इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं होते, तब इनकी रियलिटी सामने आ जाती है, जो इनके शब्द हैं वो सामने आ जाते हैं, इनकी जो इनका आदत है, जो बिहेवियर है, जो इनके व्लॉग्स में कम दिखता है वो यहाँ दिख जाता है। और कई बार तो व्लॉग्स में भी लोगों ने नोटिस किया है कि ये अविनाश को
भी डिसरिस्पेक्ट कर देती है, उनके मदर फादर का हंसी मजाक उड़ाती है, तो लोग बहुत ज़्यादा उसको लेकर ट्रोल करते हैं। अभी एक और व्लॉग आया था जहाँ पर जो अविनाश हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी बड़ा कुछ अचीव किया है। उनका एक आ रहा है कोई वेब शो आ रहा है, मंजूमल मर्डर्स करके आ रहा है शायद, ऐसे कुछ करके YRF के साथ है वो, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सॉरी, मंडाला मर्डर्स करके है वो, एक वेब शो है या फिर टीवी वेब शो है या कोई मूवी है, तो ये आ रही है मंडाला मर्डर्स करके, जो कि अविनाश ने लिखी है, जो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखो वो बंदा है, वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है, बहुत अच्छी वो कॉमेडी, एक्टिंग, डांसिंग, वो सब में बेस्ट है। मैं ये कभी भी उसकी मतलब अच्छाइयों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो उसमें क्वालिटीज़ हैं वो हैं, बट उसको लेकर जो इनका बिहेवियर पैटर्न है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी वो बता रहा है कि मेरा YRF के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, मंडाला मर्डर्स आने वाली है, वेब सीरीज आने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, वो खुश है। लेकिन उसमें इन्होंने अपने आप को बीच में रख दिया, और मैं इसलिए ब्लॉग्स अच्छे नहीं बना पा रही थी, आप लोग ऐसे बोल रहे थे, आप लोग वैसा बोल रहे थे, मैं मतलब इनको हर चीज़ में अपने आप को बीच में घुसेड़ देना है। नार्सिसिस्ट इसीलिए इनको बोला जाता है कि इनको मतलब ये सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडी है, इसको वही चाहिए जो मतलब इसको जो सही लगता है बस वही सही लगता है, इसको हमेशा अपने आप को ऊपर रखना है, हमेशा उसको नीचे रखना है। कभी कुछ होगा तो सुना देना कि मेरे बेबी ने मुझे रिंग नहीं दी थी, मेरे बेबी ने अब मुझे जाकर रिंग दी है, इतने साल का वो था, मैंने इस पर ट्रस्ट किया, मेरी तो फैमिली इस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी, मेरी फैमिली ऐसा कर रही थी, मेरी फैमिली वैसा कर रही थी। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग जो स्टोरी प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो अविनाश हो और चाहे वो संभावना हो, जो सोशल मीडिया पर ये स्टोरी प्रेजेंट करते हैं, वो इन्होंने रची है, एक स्क्रिप्ट बनाई है कि तुम्हें भी यही बोलना है, मुझे भी यही बोलना है। क्योंकि मैंने एक बार ऐसा सुना था कि मतलब अविनाश के मुंह से या संभावना के मुंह से ये चीज़ निकली थी कि हम दोनों में लड़ाई होती थी जब हम लोगों का नहीं वर्कआउट कर पा रहा था रिश्ता, शादी वाली बात पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोगों में आए दिन की लड़ाई होती थी, तो ये भी मुझसे लड़ देती थी, या मतलब मैं इससे लड़ जाती थी और बोलती कि तुम्हारी फैमिली ने भी ऐसा बोला, तुम्हारी फैमिली ने भी वैसा बोला। तो एक तरफ ये लोग ये बोलते हैं कि जो अविनाश की फैमिली थी वो हमेशा रेडी थी शादी करने के लिए, शुरू से ही रेडी थी, और एक तरफ इन्होंने इनके मुंह से ये चीज़ निकल जाना कि नहीं वहाँ पर ऐसा हो गया था, इनकी फैमिली भी कुछ कुछ बोली थी। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा दिखाती हैं कि मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, मैं तो बहुत जाना माना चेहरा थी, और अगर मतलब अविनाश मेरी लाइफ में आया है तो मैंने उसको ऐसे एक्सेप्ट किया है जब वो कुछ भी नहीं था, है ना। तो बार बार ये दिखाना कि मुझे इस पर विश्वास था, मुझे इस पर विश्वास था, है ना, आज वो कुछ कर पा रहा है, तो हर चीज़ का क्रेडिट भी इनको खाना होता है, इनको सब चीज़ का मतलब वो रहना होता है, उसके अच्छे वाले पॉइंट पर भी इनको सेम उसी तरीके से बिहेव करना रहता है। और अभी भी अगर आप इनको देखते हो कि कहीं ये मिल जाती हैं, कहीं स्पॉट गलती से स्पॉट हो जाती हैं अगर कहीं, तो हमेशा मतलब एटीट्यूड शो करने लग जाएंगी कि मेरे पीछे कैसे आ गए आज तुम लोग, आज कोई दूसरा सेलिब्रिटी नहीं आया, ओ यहाँ पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है क्या, इसलिए मुझे कैप्चर कर रहे हो। तो इस तरीके से इनका बिहेवियर पैटर्न नोटिस हुआ है। कुछ और कमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। किसी ने लिखा है, जब करोड़ का घर ले सकते हो तो कैट डॉग फूड भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा। एक और कमेंट है, जो मेन टॉपिक पर ट्रोलिंग हुई है उस पर तो आपने कुछ बोला ही नहीं व्लॉग में, और ये कैट फूड डॉग फूड पर बोलना चालू। हाँ जी, इनकी सबसे ज़्यादा अगर ट्रोलिंग हुई थी, सबसे ज़्यादा अगर इनको कुछ कमेंट्स आए थे, वो इस चीज़ को लेकर आए थे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम पर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर क्यों अपनी ऑडियंस के साथ उस पर चर्चा नहीं की, या कोई लाइव क्यों नहीं की। तो उसके लिए इन्होंने कभी रिप्लाई नहीं दिया। अभी ये जो शेफाली जरीवाला का के यहाँ ये गई थी, तो वहाँ पर भी इनकी थोड़ी ट्रोलिंग हुई थी, थोड़ी क्या काफ़ी हुई थी, उस पर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके आसपास का ही ये टाइम है जब ये बहुत खिलखिला कर अपने ब्लॉग में बना रही है। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी तो आप इतना ज़्यादा मतलब उसमें थी, स्ट्रेस में थी, आपने बोला भी था कि उसके जाने से मैं ये हो गया वो हो गया, तो आप वो शो क्यों नहीं कर रही हो, एकदम से आप स्विच ऑन स्विच ऑफ वाले मोड में कैसे आ जाती हो। एक और कमेंट है, इफ़ यू कैन बाय 5-6,000 लिपस्टिक एंड अफोर्ड अ डायसन वैक्यूम एंड हेयर ड्रायर, व्हाई कांट यू बाय फूड फॉर द एनिमल्स who are around you? Stop asking when you can do it yourself. Buy one less cosmetic or drink less coffee and then you can do it yourself. तो हाँ, ये वाली बात भी है कि आप 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार की लिपस्टिक ले सकते हो, और डायसन का आप जो वैक्यूम क्लीनर है या फिर हेयर ड्रायर है वो ले सकते हो। एक्चुअली आपको याद हो कि ये डायसन का एक लाइन थी, हेयर स्टाइलिंग किट लाइन थी पूरी, वो एक्सपेंसिव तो होती है खैर, तो वो लेकर आई थी, ये बाद में उसको रिटर्न कराई थी क्योंकि उसका रिटर्न करने का पीरियड था। तो आप सोचो कि ये मतलब कंजूसी का लेवल भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ है इनके अंदर। तो अब एनिमल फूड खरीदने में क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है जब आप चुटकियों में चीज़ें खरीद सकते हो। वैक्यूम क्लीनर जब ये ले रहे थे तो मैंने वो वाला ब्लॉग भी देखा था, इनके हस्बैंड चाहते थे कि सस्ता वाला ले लो, सस्ता मजबूत टिकाऊ, लेकिन इन्होंने महंगे से महंगा वाला वहाँ पर बाय किया। दोनों में काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बहस हुई थी, काफ़ी टाइम तक बहस हुई थी, मतलब सोचा विचारी में।
तब आप नहीं सोचते हो। लेकिन अगर आप कैट और डॉग फूड आप कहते हो मैं अकेले कितना करूंगी, या लोग भेज देते हैं तो सहारा मिल जाता है। बट क्यों ऐसा करना है? उनसे ये बोलिए ना, आप अपने एरियाज़ के करिए। मेरे एरिया का देखने के लिए मैं इतना सक्षम हूँ, भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मैं कर सकती हूँ, है ना, डोनेट कर सकती हूँ। जैसे कि आपका कहना है कि आपकी जो डॉग है चेरी के लिए आपने बोला कि वो किसी गरीब फैमिली में चली गई होगी शायद, क्योंकि मुझे उसके सपने आ रहे हैं, वो ऐसा मुझसे बोल रही है। तो क्या गरीब फैमिलीज डॉग्स का अच्छे से केयर नहीं करते, या उन्हें खिलाते पिलाते नहीं है, या वो ये सब चीज़ें नहीं करते? मैंने एक कमेंट भी देखा, कोई बोल रहा था कि ये मैडम बार बार ये जो बोल रही हैं कि वो चेरी ऐसे घर में चली गई है, या मुझे उससे कनेक्ट करना है, मैं किसी ऐसे बंदे से मिलने वाली हूँ, बंदी से मिलने वाली हूँ जो मुझे उससे कनेक्ट करवा के उससे मुझसे बात करवा देगी, ऐसा कुछ। तो लोगों का कहना है कि ये एक भूमिका है, ये एक स्क्रिप्ट है जो तैयार हुई है, क्योंकि जल्द ही इनको फिर से वो सेम ब्रीड का डॉग लेना है, सेम वैसा ही। क्योंकि इनको जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या वैसे होते हैं ना स्ट्रीट वाले देसी वाले जो डॉग्स होते हैं, वो इनको नहीं पाल रहे हैं, इनको हमेशा ब्रीड वाला ही चाहिए, जिसके लिए ये एक कहानी बुनती है। एक और कमेंट है, जब इतना कैपेबल हो और जब खिलाने का शौक है तो लाने का भी शौक रखो। सही बोल रही है ऑडियंस, जहां इतना महंगा और इतना खर्चा करते हो वहां पेट फूड दूसरों से क्यों मांगना। रही बात वीडियो देखने या ना देखने की, तो 3.7 मिलियन व्यूअर्स का ही नंबर है। तो ये मुझे थोड़ा लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई। बट हाँ, जो इन्होंने लिखा है कि जब आपको शौक है, आप चाहते हो कि हर मतलब पेट तक फूड पहुँचे, और आप इतने कैपेबल हो, तो आप दे सकते हो, आपको दूसरों से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक पैकेट खरीद सकते हो तो आप 2 पैकेट भी खरीद सकते हो। और हाँ, ये जो 3.7 मिलियन व्यूअर्स ऐसा कुछ इन्होंने बोला है, तो उससे एक बात मुझे और याद आती है कि इन्होंने बोला था कि जो अविनाश हैं वो जब बिजी थे तो ये ढंग से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, इनके पास ढंग का कंटेंट नहीं था, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर सोचते हैं, विचारते हैं और फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं ना। अब वो दो मूवी की स्क्रिप्ट साथ में लिख रहा था, एक तो वो वेब सीरीज चल रही थी उसकी 2 पहिया, और दूसरा ये मंडाला मर्डर्स, दोनों को वो साथ में लिख रहे थे, दोनों दोस्त मिलकर। तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इनको एक स्क्रिप्ट दें कि लो संभावना परफॉर्म करो, क्योंकि परफॉर्म ही करते हैं दोनों देखा जाए तो वो नहीं कर पा रहे थे, तो ये ढंग से व्लॉग्स नहीं ला पा रही थी। फिर इन्होंने ये सुनाया कि लेकिन आप लोग, कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो इतना प्यार करती है, जो हमारे डेली व्लॉग्स देखना चाहती है, जो हमें कमेंट करती है कि आप व्लॉग्स डालो, प्लीज़ डालो, उनके लिए मैं डाल देती हूँ। तो ये आप कोई एहसान नहीं करती हो जो आप सुना रही हो कि उनके लिए मैं डाल देती थी। भाई ना डालती आप 2-3 दिन, 5वें 6वें दिन डाल देती, ऑडियंस उस दिन देखकर खुश हो जाती। ऐसा तो नहीं है कि आपके व्लॉग्स नहीं देखेगी ऑडियंस तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, या वो उसका मतलब वो 2 रोटी उसके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। तो ये मतलब कोई लॉजिक वाली बात नहीं हुई। इसमें फ़ायदा तो आपका है, क्योंकि एक व्लॉग की कीमत कितनी है वो आप अच्छे से जानते हो, है ना। क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसका इनकम जनरेट होता है, ऑडियंस देखती है तो आपको इनकम मिलता है। तो आप भी व्लॉग इसलिए बस नहीं डाल रहे हो कि ऑडियंस चाहती है, आप व्लॉग इसलिए डाल रहे हो क्योंकि उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है। और जब बैठे बैठाए एक व्लॉग डाल देने से इनकम जनरेट हो रही है, भले ही लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, थोड़े कम व्यूज़ आ रहे हैं, बट आ तो रहे हैं ना, थोड़ी तो इनकम जनरेट हो रही है ना, इसलिए आप वो डालते हो। तो ये जो आप ऑडियंस को एटीट्यूड शो करते हो, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो शो करते हैं कि भाई हम तो ऑडियंस के लिए डालते हैं। नहीं भाई, आप अकेले ऑडियंस के लिए नहीं डालते हो। अगर आप अकेले ऑडियंस के लिए ही डाल रहे हो और आपको पता है कि उस व्लॉग में कुछ खास नहीं है, ऑडियंस बोर ही होने वाली है और वो बोलेगी कि अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, तो आप मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया करो, फिर करके डाला करो। नहीं, तब तो आप मोनेटाइजेशन ऑन करोगे। ये सारे व्लॉगर्स के लिए था वैसे जो मैंने ये बोला है। नेक्स्ट कमेंट है, संभावना नेवर ट्राई टू अडॉप्ट एनी स्ट्रे एनिमल्स, ऑल द टाइम शी बाय ब्रीड डॉग्स, नॉट इवन सिंगल टाइम शी थॉट टू अडॉप्ट स्ट्रे डॉग। आई बेट नाउ शी इज डूइंग ड्रामा ऑफ गेटिंग चेरी बैक थ्रू कम्युनिकेटिंग अ एनिमल कम्युनिकेटर। ये चेरी के नाम पे वापस ब्रीड डॉग लेकर आएगी। इज इट नेसेसरी? ब्रीड डॉग टेक रीबर्थ अगेन इन सेम ब्रीड। कोको ऑल्सो केम बैक इन सेम ब्रीड। लॉल, बट दिस वुमन इज हिपोक्रेट। एक और कमेंट है, ये कमेंट तो आप समझ ही गए होगे ना, वही वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला वही है कि इनको ब्रीड डॉग ही चाहिए होता है, इनको स्ट्रे डॉग्स नहीं चाहिए होते हैं। इसलिए ये एक भूमिका बना रही हैं कि मैं चेरी से कम्युनिकेट करूँगी किसी कम्युनिकेटर की हेल्प लेकर, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट कमेंट है, यू वर क्राइंग सो मच एट द फ्यूनरल एंड हेयर यू आर जंपिंग विथ जॉय। इतना दुख 2 सेकंड के नाटक का था बस। व्हाट एन एब्सोल्यूट फेक 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 पर्सन यू आर। एक और कमेंट है, नेगेटिव आपको आते हैं क्योंकि आप ऐसी हरकतें करती हो। जहां क्लाउड चाहिए वहां आप पहले खड़ी हो जाती हो, पर जहां आवाज़ उठानी चाहिए उस पर चुप हो जाते हो। हर चीज़ जो गलत होती है आपके साथ उसका ब्लेम आप ऑडियंस पे डाल देते हो। यू चूज टू शो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। Get a better job if you have to sell your life and then shout at people
हु क्रिटिसाइज यू। एक और कमेंट है, जब सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई थी तो अविनाश को सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया था, इसी वजह से इस बार नहीं गया। और आप समझ जाओ बस। नेक्स्ट कमेंट है, पीपल जस्ट थिंक इन अ लिटिल प्रैक्टिकल वे, संभावना अर्न्स लैक्स ऑफ मनी थ्रू हर व्लॉग्स, शी कैन अफोर्ड टू फीड स्ट्रे एनिमल्स बाय herself. These people must try to help those feeders who are struggling for small help. Their strays die out of starvation, lack of treatment, etc. ऑब्वियसली यही चीज़ तो बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई वो लाखों में अर्न करती है। आप सोचो, उसने अभी आपके सामने सामने 2 न्यू कार्स उसने ली हैं, उसके अलावा अभी उसके हस्बैंड का भी अच्छा जा रहा है, उसका भी अच्छा जा रहा है, व्लॉग्स अच्छे जा रहे हैं, उसने एक अपार्टमेंट खरीदा है, एक क्या उसने 2 से 4 अपार्टमेंट शायद लिए हैं एक ही उसमें बिल्डिंग में, है ना। तो इतना वो कुछ कर सकती है, तो क्या वो स्ट्रे डॉग्स को अपने बलबूते खिला नहीं सकती है? ऑडियंस को उसको देने की क्या ज़रूरत है? मैंने कुछ देखा है कि इनको फूड वगैरह भी लोग सेंड कर देते हैं खाने पीने के लिए, तो वो भी मुझे अजीब लगता है। और ये उसको शो करती हैं। शो करना मीन्स आप चाहते हो कि और लोग भेजें और ज़्यादा आपके पास पहुँचे, तभी तो इंसान शो करता है कि देखो किसी ने भेजा है, ताकि लोगों को लगे अरे चल मैं भी भेजता हूँ, क्योंकि ये अप्रिशिएट कर रही है। एक और कमेंट है, दूसरों को ट्रोल करती हो, खुद का ट्रोलिंग सहन नहीं होता। कुछ दिन पहले डाकू महाराज, रिंग वॉच, छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोग घूमते हैं, और अब खुद अलीबाग में घूम रही थी स्वीटी के साथ, छोटे छोटे कपड़े, वेयरिंग स्किन शोइंग टॉप्स, रोमिंग विद स्वीटी इन कॉफ़ी शॉप, अजीब अजीब टॉप्स खरीद लिए हैं, एक साइज़ छोटा, उसका कुछ नहीं। तुम बोलो तुम्हारा व्लॉग है, पर कमेंट सेक्शन ऑन है तो लोग बोलेंगे जो दिखता है। अच्छा, ये जो इन्होंने कमेंट किया है ना कि दूसरों को बोल रही थी और डाकू महाराज और ये वो, अभी मैंने रिसेंटली एक इनका कुछ वीडियो वगैरह आया था जहाँ ये इन्होंने भी सेम चीज़ बोली है, और सेम चीज़ शायद उसने भी बोली है। अरे वो एक डांसर है ना, सपना चौधरी, हाँ, इन दोनों ने बोली है कि आजकल की लड़कियां ये पहनती हैं, आजकल की लड़कियां वो करती हैं वो करती हैं। भाई जिस टाइम पर आप करती थी ना, उस टाइम पर वो भी बहुत ज़्यादा था, और इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं स्टार्ट करने वाले आप ही लोग हो, सपना चौधरी और ये संभावना सेठ। सपना चौधरी ने जो एक सेट कर दिया है, आप तो इतने भद्दे भद्दे डांस में देखती हूँ, गंदे गंदे एक्शंस किए जाते हैं, गंदे गंदे एक्शंस। मैंने देखे हैं कुछ लड़कियों के, एक है कोई नाम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है उसका नाम, गोरी नागोरी करके है वो, गौरी नागोरी करके है, उसके मैंने डांस स्टेप्स देखे हैं, बाप रे बाप। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने भी किसी वक्त वो चीज़ें की थी। और एक इनका, अगर आपको याद हो, एक न्यूज़ चैनल पर ये और कश्मीरा गए हुए थे, जो बाबा रामदेव हैं उनसे बहस कर रहे थे ये वहाँ पर। तो वहाँ पर ये उन्हीं कपड़ों के लिए फाइट कर रहे थे कि मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मैं जो पहनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी, ये कुछ कर रहे थे वहाँ पर। और अब ये बोलते हैं कि आजकल की लड़कियां, भाई उस टाइम की लड़कियां वो नहीं करती थी जो आप करते थे, और इस टाइम की लड़कियां वो नहीं कर रही हैं जो ये अब लड़कियां शो कर रही हैं कैमरे पर। तो सब होते हैं एक टाइम के लिए कि कुछ रूल्स तोड़ने वाले होते हैं, एक जो रूल तोड़ते हैं, पहले आप थे और अब ये हैं। तो एक और कमेंट है, यू हैव मेड योर लाइफ पब्लिक, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉमेंट्स, एल्स डोंट मेक योर लाइफ पब्लिक, कीप इट प्राइवेट लाइक अदर्स। ऑब्वियसली अगर आप पब्लिक करोगे, अपनी लाइफ को बेचोगे सोशल मीडिया पर, तो फिर सुनने के लिए भी रेडी रहो। तो इसी तरीके के ज़्यादातर इनको कमेंट्स हैं, मैं और ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगी। एक लास्ट में ले लेती हूँ, खुद सबको ह्यूमिलेट करती है, जब खुद पे आता है तो गुस्सा आता है, इट्स कॉल्ड कर्मा। तो इसी तरीके के कमेंट्स आपको ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वैसे संभावना सेठ कैसी लगती हैं? क्या आप इनके व्लॉग्स वगैरह देखते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आप अपने ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।